हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ ग्रोथ। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के अंदर आईपीओ के बारे में बात करने वाले। बहुत सारे लोगों को आईपीओ को लेके बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। सारे क्वेश्चन के जो आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, तो वीडियो को पूरा देखिए। तो इस वीडियो में हम आईपीओ क्या है, कंपनी आईपीओ क्यों लाती है, आईपीओ खरीदने के फ़ायदे, आईपीओ अप्लाई करना चाहिए या नहीं, और अपकमिंग आईपीओ, ये सारे टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट आता है कि व्हाट इज़ आईपीओ। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब जब भी कोई कंपनी पहली बार स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है तो उसे हम आईपीओ बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कंपनी आईपीओ क्यों लाती है। और जब भी कंपनी को फंड की ज़रूरत होती है, मतलब अगर कंपनी को अपने बिज़नेस को बढ़ाना है या उसका कुछ लोन चुकाने हैं, तो कंपनी को फ़ंड की ज़रूरत है। तो फंड चाहिए तो कंपनी क्या सोचती है, अगर वो बैंक से लोन लेती है तो उसे बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ता है। इससे कंपनी को ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। तो इससे बड़ा ऑप्शन होता है कि अगर वो कंपनी अपना आईपीओ लाए, स्टॉक मार्केट में अपने कंपनी को लिस्ट कर दे, तो डायरेक्टली वो पब्लिक से पैसा रेज कर सकती है और इससे वो सारा पैसा डायरेक्टली कंपनी के पास चला आता है। तो इसी वजह से कंपनी अपना आईपीओ लाती है। जब भी कंपनी मार्केट में लिस्ट होती है ना, तब वो कंपनी प्राइवेट नहीं होती, वो पब्लिक हो जाती है, क्योंकि उस कंपनी में पब्लिक का भी पैसा लग जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या हमें आईपीओ खरीदना चाहिए, तो उसके हमें क्या फ़ायदे हो जाते हैं। तो जब भी कोई कंपनी पहली बार स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है, तो वो अपने स्टॉक की या शेयर की प्राइस बहुत ही कम रखती है। तो आपको बहुत ही अच्छी कंपनी के स्टॉक बहुत कम प्राइस में आईपीओ के ज़रिए मिल जाते हैं। और जब कंपनी वो लिस्ट हो जाती है तो उसी स्टॉक की प्राइस डबल या ट्रिपल भी हो जाती है। तो रिसेंटली अभी एक क्लीन साइंस लेके आईपीओ आया था। आईपीओ में उसकी प्राइस 900 थी, और जब 2-3 दिन के बाद वो कंपनी जब स्टॉक मार्केट में उसकी लिस्टिंग हुई, तो लिस्टिंग में उस कंपनी के स्टॉक की प्राइस 1700 हुई। मतलब जिस जिस भी बंदे ने उस आईपीओ को लिया होगा, उसका पैसा 2 या 3 दिन में ही डबल हो गया होगा। तो इस तरह से आईपीओ का फ़ायदा होता है कि आपको बस 2-3 दिन में अपने रिटर्न्स 100 गुना से मिल जाते हैं। बट हर बार ऐसा नहीं होता है। कभी कभी कुछ कंपनियों के स्टॉक कम प्राइस में मिलते हैं, मगर लिस्ट होने के बाद भी वो उससे भी कम प्राइस में लिस्ट हो जाती है। जैसे कि रिसेंटली आदित्य बिरला का आईपीओ आया था, उसकी जब लिस्टिंग हुई तो माइनस में हुई। तो इस तरह से भी हो जाता है। तो मोर ग्रोथ चांस में जब भी आप आईपीओ में अप्लाई करते हो, तब उस कम प्राइस में आप उस स्टॉक को खरीदते हो, और जब कंपनी की ग्रोथ होने लगती है तो उस तरह से उस स्टॉक की प्राइस भी इंक्रीज़ होने जाती है। तो इस तरह से आपको बहुत अच्छी तरीके से फ़ायदा होता है आईपीओ अप्लाई करने से। अप्लाई आईपीओ, जब भी आप आईपीओ को अप्लाई करते हो ना, तो आपको मल्टीपल डीमैट अकाउंट से आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए। इससे आपको अलॉटमेंट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि और सब्सक्राइब होने के कारण आईपीओ ज़्यादातर अलाउड नहीं होते। बहुत सारे लोगों को अलॉटमेंट नहीं मिलती है। अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं खोला है, तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, वहाँ से आप अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं और अपने अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से आपको आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए, जिससे आपको आईपीओ के अलॉटमेंट मिल जाए। अपकमिंग आईपीओ, अब एनएससी का आईपीओ आने वाला है। बहुत ही बिगेस्ट आईपीओ है, 2 लाख करोड़ का आईपीओ है ये। तो इस आईपीओ को आप ज़रूर अप्लाई कीजिए। अब बहुत सारे आईपीओ आए हैं, तो किसी भी कंपनी के आईपीओ को अप्लाई करने से पहले उस कंपनी के बारे में पूरी जानकारी लो, उसके बाद ही उस आईपीओ को आप अप्लाई करो। तो फ्रेंड्स, आप सिर्फ आईपीओ के ज़रिए सालाना 4 से 5 लाख कमा सकते हैं। तो आपको आईपीओ अप्लाई करने से पहले उस कंपनी के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो आई होप फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो के ज़रिए आईपीओ के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। अगर आप वीडियो को अब तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। तो इसी तरह से आपको आने वाले वीडियो मिलते रहेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स।